सागर के गड़ाकोटा में एक ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया गया। मेले में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। मंत्री सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट और प्रभुराम चौधरी के साथ साथ अरविंद भदौरिया भी गड़ाकोटा पहुंचे थे। साथ ही क्षेत्रीय विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने सभी का स्वागत किया। राजा मर्दन सिंह जुदेव के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर साल इस रहस्य मेले का आयोजन किया जाता है। 3 दिवसीय मेले के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सिंधिया ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिले जनादेश के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य में और केंद्र में सफलता प्राप्त कर रही है। यही वजह है कि निर्बाध विकास भी संभव हो पाता है और शायद इसीलिए तो जनता भी हमें प्यार करती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को जनता ने एक बार फिर सरकार और सत्ता हाथ में सौंपी है। ये विकास कार्यों का ही नतीजा है। ये क्या किस तरीके से लेते हैं? ये देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि जो सरकार विकास और प्रगति के आधार पर जनता की सेवा के लिए तत्पर होगी, जो सरकार सत्य के रास्ते पे चलकर भारत का परचम विश्व में लहराएगी, जो सरकार हमारे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए जी जान लगाई, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो। उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन से जो हमारे 18,000 छात्रों को सुरक्षित घर वापस लाने में सफल हुए, वही सरकार के साथ जनता का विश्वास रहेगा। डबल इंजन की सरकार राज्य में और केंद्र में, यही लोगों की ख्वाहिश है, लोगों की पसंद है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि दोनों सरकारें विकासशील हैं, प्रगतिशील हैं और सेवा भाव के आधार पर जनता की आशा और अभिलाषाओं पर खड़े उतरने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। और यही संदेश सारे राज्यों की जनता ने स्पष्ट रूप से दिया है। हम लोग नतमस्तक हैं हमारे 5 राज्यों की जनता के समक्ष। उन्होंने जो निर्णय लिया है उस सर माथे पर लेकर वही सेवा भाव के आधार पर हम लोग आगे भी यही प्रयत्न करेंगे। ढाना हवाई पट्टी को लेकर बार बार मांग उठती रही है कि उसको एयरपोर्ट बनाया जाए। ढाना हवाई पट्टी उन्नयन के लिए बहुत डिमांड है इस क्षेत्र की। ढाना में हवाई पट्टी है। गोपाल जी ने मुझे कहा है, इस पर हम लोग जरूर विश्लेषण करेंगे, पर ये हवाई पट्टियाँ राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। राज्य सरकार के साथ मैं चर्चा करूँगा। मेरी कोशिश है, आपको समझना होगा कि मेरी कोशिश है मध्य प्रदेश के पहले बड़े बड़े शहरों में हम कनेक्टिविटी बढ़ाएं। और आप लोगों ने देख लिया है कि पिछले 8 महीनों में करीब 325% बढ़ोतरी हमने बड़े बड़े शहरों की कनेक्टिविटी में हमने रेखांकित की है, चाहे वो जबलपुर हो, इंदौर हो, भोपाल हो या ग्वालियर हो। अब मेरी सोच विचारधारा है कि इन बड़े बड़े शहरों को हम छोटे छोटे शहरों के साथ भी जोड़ें। इसी तरीके से प्रगति के आधार पर हम लोग आगे का नक्शा भी बना रहे हैं, जिसमें ढाणा की एयर स्ट्रिप के बारे में भी मैं गोपाल जी के साथ चर्चा करूंगा, प्रदेश सरकार के साथ चर्चा करूंगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जितने भी हवाई पट्टियां हैं उनमें हम लोग हवाई कनेक्टिविटी लाएं। लेकिन इस पर थोड़े दिन हम लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टम के आधार पर हम लोग चलें, क्योंकि जहाँ डिमांड हो, जहाँ निजी कंपनियाँ अपने एयरप्लेन चलाना चाहें, वहाँ पहले प्राथमिकता हमको देनी है। खजुराहो में एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल करने के लिए कुछ तो फ्लाइट शुरू की है आपने। कोशिश है मध्य प्रदेश के पहले बड़े बड़े शहरों में हम कनेक्टिविटी बढ़ाएं। और आप लोगों ने देख लिया है कि पिछले 8 महीनों में करीब 325% बढ़ोतरी हमने बड़े बड़े शहरों की कनेक्टिविटी में हमने रेखांकित की है, चाहे वो जबलपुर हो, इंदौर हो, भोपाल हो या ग्वालियर हो। अब मेरी सोच विचारधारा है कि इन बड़े बड़े शहरों को हम छोटे छोटे शहरों के साथ भी जोड़ें। इसी तरीके से प्रगति के आधार पर हम लोग आगे का नक्शा भी बना रहे हैं, जिसमें ढाणा की एयर स्ट्रिप के बारे में भी मैं गोपाल जी के साथ चर्चा करूंगा, प्रदेश सरकार के साथ चर्चा करूंगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जितने भी हवाई पट्टियां हैं उनमें हम लोग हवाई कनेक्टिविटी लाएं। लेकिन इस पर थोड़े दिन हम लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टम के आधार पर हम लोग चलें, क्योंकि जहाँ डिमांड हो, जहाँ निजी कंपनियां अपने एयरप्लेन चलाना चाहें, वहाँ पहले प्राथमिकता हमको देनी है।
खजुराहो में एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल करने के लिए कुछ तो फ्लाइट शुरू की है आपने, लेकिन यदि वो पूर्ण रूप से इंदौर में आपने घोषित किया उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अगर यहाँ पे कर दिया जाए तो पूरे बुंदेलखंड में पर्यटन का दायरा बढ़ेगा, लेकिन उसको मैं उपेक्षित आपको किया बता गया। दूं कि खजुराहो के लिए अभी दिल्ली की फ़्लाइट हमने शुरू की है। आने वाले दिनों में हम लोग इंतज़ार कर रहे थे ये कोविड का जो तीसरा वेव है। आपको मालूम है कि अगर एक क्षेत्र जो सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है कोविड में, वो है नागर विमानन क्षेत्र। ये सारे हवाई जहाज खड़े हो गए पट्टी पे, उसका खर्चा तो कंपनीज को देना पड़ा, लेकिन कोई यात्री आ ना पाए क्योंकि पूर्ण रूप से व्यवधान लग चुका था। तो हमारे एयरलाइन कंपनीज का करीब 19,000 करोड़ का लॉस पिछले वर्ष का रहा है और करीब 18,000 करोड़ उसके पहले वर्ष का रहा है। तो 2 साल बहुत बुरे रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। अब थर्ड वेव समाप्त हो चुकी है। मैंने आपको जैसे मालूम है, मैंने राष्ट्र स्तर पर 100% कैपेसिटी खोल दी थी 18 अक्टूबर 2021 को, और अंतर्राष्ट्रीय जगत की फ़्लाइट्स भी 27 मार्च से पूर्ण रूप से मैंने खोल दी। अब जैसे पटरी पर ये क्षेत्र धीरे धीरे आएगी, उसमें भी हम प्रगति हम लोग करेंगे और उसकी भी विस्तारीकरण आने वाले समय में हम लोग जरूर करेंगे। प्यार मुझे मिला है, जो स्नेह मिला है आप लोगों से, क्षेत्र की जनता से, मैं अभिभूत हूँ और ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। ये क्षेत्र मेरे लिए अपना गृह क्षेत्र है। मेरी दादी का जन्म यहाँ हुआ था। आप लोगों के साथ भी एक बहुत पुराना संबंध है और आप और हम मीडिया भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपना कार्य। सर, यूपी चुनाव पर क्या कहते हैं आप? और आप लोगों के साथ मिलकर इस क्षेत्र की विकास और प्रगति गोपाल जी के साथ, सरकार के साथ मिलकर हम जरूर करेंगे। महिलाएं यहाँ इतनी बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने 3 दिन पहले मनाया था भारतीय सरकार के द्वारा। अगर हम देश में प्रगति और विकास चाहते हैं तो वो 50% आबादी के आधार पर नहीं हो सकता जब तक हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण करके उन्हें प्रथम पंक्ति में हम न लाएं। और ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नल से जल की योजना हो। गोपाल जी अभी कह रहे थे मंच से, ये नल से जल योजना पुराने सरकारों के समय में नल होता था तो पानी नहीं होती, और अगर पानी होती थी तो टोटी नहीं होती थी। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो टोटी भी गांव में लगवाएंगे और टोटी से अमृत पानी भी हर एक प्यासे कंठ को पहुंचाने का कार्य करवाएंगे। 45,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट में आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा नल जल योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत। पिछले साल 50,000 करोड़ रुपए। कभी कल्पना किया था कि कोई सरकार 1 लाख करोड़ रुपए आपके घर में एक एक बूंद अमृत का पानी पहुंचाने का कार्य करेगा? अगर वो सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की सरकार है। आज इस मंच से गोपाल जी कह रहे थे कि मैं रहूं या न रहूं, ये मेला चलना चाहिए। सागर से देवेंद्र कश्यप की रिपोर्ट।